हार के बाद ममता पर भ्रष्टाचार का पहाड़। टीएमसी फंड से खरीदा गया लग्जरी जेट, फिर उसी का किराया। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। 440 करोड़ फ्रीज, ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी के 3 बैंक खाते फ्रीज, करीब 440 करोड़ जांच के घेरे में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि पैसों का खेल भी सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस पर एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। आरोप है कि पार्टी के फंड से एक लग्जरी बिजनेस जेट और वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदा गया, लेकिन बाद में उसी विमान को किराए पर लेकर इस्तेमाल भी किया गया। अगर यह आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता पर भी होगा। ध्यान रहे, ये ईडी के आरोप और जांच के दावे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। अंतिम निष्कर्ष अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। क्या है पूरा मामला? 2021 से शुरू हुई कहानी। सितंबर 2021 में बनी केयरवेल एविएशन। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कंपनी अस्तित्व में आई। ईडी की छापेमारी के बाद खुली जांच। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कोलकाता की एविएशन कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जांच के दौरान कई ऐसे वित्तीय लेन देन सामने आए जिन्होंने एजेंसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक फंडिंग की जांच। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ईडी किसी राजनीतिक दल की फंडिंग को स्वतंत्र रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। 160 करोड़ रुपए कहां गए? ईडी का दावा 160 करोड़ टीएमसी खातों से ट्रांसफर अवधि अप्रैल 2023 जून 2026। ईडी का दावा है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन को भेजे गए। यहीं से कहानी और उलझती है। जांच एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इनमें से लगभग 82.96 करोड़ रुपए एक दूसरी नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, यानी पैसा एक खाते से दूसरे खाते में फिर तीसरे खाते तक पहुंच गया। ईडी अब इसी चेन की जांच कर रही है। 112 करोड़ का जेट और हेलीकॉप्टर, लग्जरी एयरक्राफ्ट डील, एम्ब्रियर लेगेसी 600, अगस्टा 109 एसपी, कुल कीमत 112 करोड़। ईडी का आरोप है कि इसी फंड से लगभग 112 करोड़ रुपए खर्च कर एक एम्ब्रियर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और अगस्टा 109 एसपी वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदा गया। एम्ब्रियर लेगेसी 600 दुनिया के लोकप्रिय लग्जरी बिजनेस जेट में गिना जाता है, जबकि अगस्टा 109 एसपी हाई स्पीड वीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल, अपने पैसे फिर किराया क्यों? यही सवाल ईडी पूछ रही है। यही से मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ईडी का आरोप है कि जिन विमानों की खरीद में पार्टी के फंड का इस्तेमाल हुआ, उन्हीं विमानों को बाद में चार्टर सेवा के रूप में तृणमूल कांग्रेस को किराए पर दिया गया। यानी अगर आरोप सही साबित होते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। आपने अपनी जेब से कार खरीदी, कार किसी और कंपनी के नाम कर दी और फिर उसी कार में बैठने के लिए हर बार किराया भी देने लगे। यही मॉडल ईडी को संदिग्ध लग रहा है। हालांकि एजेंसी ने अभी इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं बताया है और जांच जारी है। विदेशी कनेक्शन ने बढ़ाई मुश्किल। केमैन आइसलैंड लिंक, 16 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन। ईडी के मुताबिक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइसलैंड स्थित एक कंपनी से लगभग 16 करोड़ रुपए का असुरक्षित ऋण लिया गया। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि यह विदेशी पैसा किस उद्देश्य से आया और इसका वास्तविक स्रोत क्या था। चार्टर सेवा किसे मिलती है? वीवीआईपी चार्टर, वरिष्ठ नेताओं को सेवा। जांच में भुगतान की श्रृंखला पर फोकस। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केयरवेल एविएशन पश्चिम बंगाल के कई वीआईपी नेताओं को चार्टर विमान उपलब्ध कराती है। ईडी अब विमान खरीदने से लेकर चार्टर भुगतान तक पूरे वित्तीय मॉडल की जांच कर रही है। एफआईआर कैसे दर्ज हुई? जांच की शुरुआत। शिकायतकर्ता विश्वनाथ दास, एफआईआर विधाननगर पुलिस। फिर ईडी की एंट्री, पूरी जांच की शुरुआत। विधाननगर पुलिस में दर्ज एफआईआर से हुई। शिकायत तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक
विश्वनाथ दास ने दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। टीएमसी का पलटवार, राजनीतिक बदले की कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की पूरी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी का कहना है कि सभी चंदे वैध हैं, सभी वित्तीय रिकॉर्ड चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दिए जा चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या सचमुच फंड का दुरुपयोग हुआ या राजनीतिक लड़ाई का नया अध्याय? फिलहाल पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पार्टी के पैसों से विमान खरीदे गए तो फिर उन्हें विमानों के इस्तेमाल के लिए पार्टी को बार बार भुगतान क्यों करना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक व्यावसायिक व्यवस्था थी या फिर पैसों को दूसरी जगह पहुंचाने का कोई कथित वित्तीय मॉडल? इसका जवाब अभी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मामला आने वाले दिनों में सबसे बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन सकता है। और अगर ईडी अपने आरोपों को अदालत में साबित कर पाती है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक दल की मुश्किलें नहीं होंगी, बल्कि देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े होंगे। फिलहाल आरोप हैं, जांच जारी है और अंतिम सत्य अदालत व जांच प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।